अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद सलीम फ्रॉम ट्रैवल डोर। अच्छा, आजकल यूरोप, कनाडा, अमेरिका या यूके वगैरह के लिए जो लोग वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। पहले भी ये होती थी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि ट्रैवल हिस्ट्री बेसिकली कैसे बनाएं और मिनिमम एक्सपेंसेस आएँ उस पे, उसके एक्सपेंस हों। तो मैं उसमें कुछ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं गाइड करना चाहूँगा ताकि आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा ना हो और आपके पासपोर्ट की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। अच्छा, बेसिकली मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि आप डेस्टिनेशंस लें। लाइक एक साइड है मिडल ईस्ट, उसमें 3-4 कंट्रीज़ हैं, उसका आप ट्रिप कर सकते हैं। उसमें क्योंकि आपने सिर्फ वीज़ा नहीं देखना होता, आपने टिकट की कॉस्ट देखनी होती है। उसके अलावा आपने अकोमोडेशंस और बाकी जो चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो टोटल प्राइस होती है उसके हिसाब से आपने देखना है। अच्छा, सेकंड जो डेस्टिनेशन है, जो सेकंड जो साइड है वो कह सकते हैं आपके, जिसमें ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया वगैरह आते हैं, ये कंट्रीज़ हैं। मलेशिया हो गया। और उसके अलावा ये जो टर्की साइड है जिसमें अज़रबैजान, टर्की हो गया या किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज़ हो गए। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यार हमें स्टिकर वीज़ा ही चाहिए जो कि पासपोर्ट पे लगता है। अब मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो स्टिकर वीज़ा उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं या कम कर दिए हैं। नॉर्मली जो टूरिस्ट वीज़ा लगते हैं वो ई वीज़ा होते हैं। तो देखा जाए तो ई वीज़ा भी ट्रैवल हिस्ट्री को वो अकाउंट करता है। लाइक आपने, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कनाडा या अमेरिका या शेंजन का कोई वीज़ा लगवाया है, टूरिस्ट वीज़ा लगवाया है, अब उसके ऊपर ट्रैवल नहीं करते, हालांकि वो स्टिकर वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। आप उसके ऊपर ट्रैवल नहीं करते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, आपको कोई मिडल ईस्ट का वीज़ा भी नहीं देगा उसके ऊपर ना। ट्रैवल मस्ट होता है। इसी तरह लाइक आपने सिंगापुर का वीज़ा ले लिया या आपने कोई मलेशिया का ई वीज़ा ले लिया, आप उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं तो उसकी वैल्यू होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके पास एक तो पेपर होता है वीज़े का। सेकंडली ये होता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप्स लगती हैं। जो एग्ज़िट एंट्री की स्टैंप्स हैं वो आपकी ट्रैवल की जो ट्रैवलिंग आपने की होती है उसको मतलब एक्सप्लेन करती है कि इस बंदे ने इस कंट्री में इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल किया हुआ है और लीगली ये टाइमली वापस आए हुए हैं ना। तो मेरे ख्याल से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्टिकर या यू वीज़ा से, बट लोगों की अपनी सेंस है, वो कहते हैं नहीं ये स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। तो इसमें वापस मैं आता हूँ डेस्टिनेशंस में या एरियाज़ में। तो सबसे मेरे ख्याल से जो चीपेस्ट आजकल या जो जिसको आप सस्ता कह सकते हैं आजकल वो एरिया है, उसमें मलेशिया है जिसका इजी वीज़ा हो जाता है, सिंगापुर है, कंबोडिया है। वियतनाम का थोड़ा सा मुश्किल है, वियतनाम आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा आप जो सबसे हॉट था वो थाईलैंड था। पर थाईलैंड आप आजकल जो है वो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं। जिनके पास हैं तो वो बेस्ट है कि पहले थाई का वीज़ा और मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करें। दोनों स्टिकर वीज़ा हैं। उसके बाद अगर चाहें तो सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो ई वीज़ा है। ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपको पता है कि साथ साथ हैं। तो सिंगापुर से मलेशिया या मलेशिया सिंगापुर बाय रोड भी आप जा सकते हैं। तो उसके बाद कंबोडिया और थाई साथ साथ हैं और इंडोनेशिया थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्ड साइड है वो उसमें आप अज़रबैजान, टर्की, वो थोड़े से मुश्किल हैं वीज़ाज़। अज़रबैजान तो ईज़ी मिल जाता है, पर टर्की का आपको वीज़ा मुश्किल मिलता है। और तुर्कमेनिस्तान का वीज़ा किर्गिस्तान, सॉरी, किर्गिस्तान का आपको वीज़ा मिल जाएगा। कज़ाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा जो हम आपको उसमें फैसिलिटेट कर देंगे। तो ये वीज़ाज़ जो हैं ये स्टिकर वीज़ाज़। उसके अलावा आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली वीज़ाज़ के एक्सपेंस ज़्यादा और दूसरा वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। लाइक आप दुबई की बात करते हैं तो आजकल मोस्टली वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। शारजा के वीज़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओमान के वीज़ा भी मुश्किल होते हैं। उसके अलावा आप आ जाएँ कतर के, कतर का वीज़ा भी अ, कुछ मुश्किल ही कह लें उसको। बहरीन की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आती है। फिर इन कंट्रीज़ का ये है कि इनकी होटलिंग जो है, होटल्स जो हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। टिकट की कॉस्ट तकरीबन अगर थोड़ी कम होती है तो होटल्स में और दूसरी चीज़ों में एक्सपेंस ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैं तो प्रेफ़र करता हूँ जो बिल्कुल फ्रेश है उनको ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करें तो ये बेस्ट है।
और देन वो मिडल ईस्ट भी ट्रैवल कर सकते हैं उम्रा वगैरह के ऊपर और दूसरा चीज़ें, और उसके बाद वो टर्की वगैरह का ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप इन साइड पे ट्रैवल कर लें तो ये बेस्ट है। तो उसमें हमने पैकेजेस वगैरह दिए हुए हैं जो हम जिसमें कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स इसके जो है ना बिल्कुल सिंपल से हैं। फर्स्ट ये है कि आपका 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी नज़दीक है तो उसको रिन्यू करवा लें। सेकंड ये है कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। अब पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स होती हैं उसमें वीज़ा पिक्चर थोड़ी स्पेशल होती हैं, उसमें जो आपका टोटल मतलब पिक्चर उसका 60-70% आपका फेस आना चाहिए पिक्चर के अंदर। क्लोज़ ज़ूम में हो, अच्छे पिक्सेल्स में हो, तो क्योंकि वो स्कैन होती है। अच्छा, उसके बाद आपका सीएनएससी कॉपी वगैरह होगी, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उससे थाई के लिए आप स्पेशली जो है मलेशिया वगैरह में तो चलें, बाकी डॉक्यूमेंट्स के बगैर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा हो जाएगा, तीनों के ऊपर। सिंगापुर का भी हो जाएगा। लेकिन मलेशिया सॉरी थाईलैंड का जो वीज़ा आजकल वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जिसमें एनटीएन और उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट मेन जो मेजर वो है डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और उसमें एंडिंग बैलेंस मिनिमम 5 टू 7 लाख जो है पाकिस्तानी 7 से 8 5 से 7 लाख रुपये होना चाहिए। उसका मेंटेनेंस लेटर आपके अकाउंट का होना चाहिए। और उसके अलावा जो है आपका कवर लेटर जिसको आप लेटर हेड कहते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपकी स्टैंप होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ट्रैवल प्लान आपका बनता है। तो थाई का ये भी है कि आपकी कंफर्म टिकट लगती है, लेकिन वो हम अरेंज करवा देंगे टिकट इशू करके, फिर आपका वीज़ा होने के बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको रिफ़ंड करवा लें, उसके मिनिमम से चार्जेस होंगे। तो कॉस्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे बता दी जाएगी वीज़ाज़ की। रीज़न ये है कि करेंसी कन्वर्जन की वजह से आपको पता फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा डेली जो है रुपीज़ में कभी कम इसकी कॉस्ट हो जाती है, कभी ज़्यादा, तो वो आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, आप वहाँ पे सिंपली ट्रैवल करें। अच्छा, एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो ये है कि जी मलेशिया में हमें या सिंगापुर में एंट्री नहीं मिलती, डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये रॉन्ग है, आप गलत वीज़ा दे रहे हैं। भाई वीज़ा ठीक है, एक्चुअल टूरिस्ट के लिए वीज़ा है। उसमें ये है कि आपको चीज़ें जो आप अरेंज करके जाएँ, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। फर्स्ट तो ये है कि आपको कोई अगर इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको उनका आंसर होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर रिटर्न टिकट लेके जाएँ, वहाँ की होटल बुकिंग लेके जाएँ, और उसके अलावा आपके पास कुछ शो मनी हो जो आपने वहाँ पे एक्सपेंस करने हैं, क्योंकि एज़ ए टूरिस्ट आप जा रहे हैं, तो आपने एक्सपेंस के तौर पे अपने पास पेमेंट शो करनी है। अब पेमेंट शो करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं, जिसमें मैं तो प्रेफ़र ये करता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट हो और आपके पास एटीएम कार्ड जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, वो होना चाहिए, और अपने बैंक को कॉल करके जाने से पहले उस अपने डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए अलाउ करवा के जाएँ, और हो सके तो उस बैंक की स्टेटमेंट जो है ना वो साथ लेके जाएँ 3 या 6 मंथ की, और उसके ऊपर स्टैम्प करवा के लेके जाएँ। ये एक एविडेंस होता है कि आप फाइनेंशियली मतलब आप अपने ट्रिप को जो है कवर कर सकते हैं, उसके जितने भी एक्सपेंस हैं। तो टिकट आपकी सेम पीएनआर और सेम बुकिंग के अंदर होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा इशू होता है कि सिर्फ जाने की टिकट अलहदा इशू करवा लें, वापसी की अलहदा अदर एयरलाइन की करवा लें। सेम एयरलाइन, सेम बुकिंग होनी चाहिए, और एक ही पीएनआर या एक ही बुकिंग रेफरेंस के अंदर आपकी टिकट होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप थोड़ी-सी अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करके जाएँ। अगर वो कोई 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो आप सिंपल कहेंगे जी मैं ये एरियाज़ विज़िट करने आया हूँ, एज़ ए विज़िटर आया हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं है, वो आपको नहीं डिपोर्ट करते। अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली डिपोर्ट करेंगे। तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। जो वीज़ा आप अगर हमारे थ्रू करवाएँगे तो उसकी हम गारंटी देंगे, आप वीज़ा चेक कर सकते हैं, आपका ओरिजिनल वीज़ा होगा। बाकी जो चीज़ें वो आपने खुद मैनेज करनी है, होटल बुकिंग, टिकट वगैरह, ये सारी हम अरेंज कर देंगे। ओरिजिनल हर चीज़ अरेंज करके देंगे, आप उसको वेरीफ़ाइड कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अभी तक के लिए यही है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए स्पेशल। आपके अगर कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।